हाय गाइस, अगर आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बढ़िया चल रही हो, ट्रेडिंग में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि आप ट्रेडिंग के सारे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं या नए ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ और वो चीज़ें, वो गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैंने खुद करी हुई हैं और जिन गलतियों को आप ना दोहरा कर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होने वाला है क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं, लोग अपने प्रॉफिट के बारे में बताते हैं, प्रॉफिट जर्नी के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग से इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन अपने लॉस वाला जो साइड है उसको हाइड करके रखते हैं। तो मैंने जैसा अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी इस चैनल पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो जो मैं ट्रेडिंग में सीखूंगा वो चीज़ें आपको सिखाता चलूँगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं अगर आप नए ट्रेडर हैं, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था और फिर निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने प्रॉफिट करके कैसे लॉस, अपने प्रॉफिट को कैसे लॉस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रसून श्रीवास्तव। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग। नया ट्रेडर क्या करता है? नया ट्रेडर देखता है बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, है ना, और फिर जब वो ट्रेडिंग करने जा रहा होता है तो उन सारे स्ट्रैटेजीज को एक साथ मिक्स कर देता है। तो जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है, जो गलती मैं भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, हम दूसरों के प्रॉफिट देख के हम सोचते हैं कि हमारा भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझोगे, जो दूसरा ट्रेडर है जो अपना प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, हो सकता है उसका जो ट्रेडिंग जो जर्नी है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना जर्नी है। तो उसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत सारा लॉस खा लिया है। अब उसको ट्रेडिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है तो वो बड़े लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप आज के डेट में बड़े लॉट से ट्रेड करोगे तो आज आप पक्का लॉस करोगे। तो चलो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझो आप एक नए ड्राइवर हो, आपने गाड़ी की थियोरेटिकल नॉलेज ले ली कि एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, रेस क्या होता है, या यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देख ली कि गाड़ी चलाना कैसे, मतलब गाड़ी कैसे चलाते हैं। लेकिन जब आपके पास गाड़ी एक्चुअल में आएगी तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपको कितना एक्सीलेटर देना है, कितना क्लच दबाना है, कितना रेस देना है। मतलब अगर आप क्लच दबाओगे गाड़ी आपकी थोड़ी दूर आगे बढ़ेगी, बंद हो जाएगी। तो मतलब आपको वो धीरे 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 प्रैक्टिस करके फिर आपको गाड़ी चलाने का पता चलेगा कि क्लच कितना छोड़ना है, कितना दबाना है, कितना रेस देना है। नहीं तो शुरू में ये रेस दे दिया तो गाड़ी ठुक जाएगी। तो नए ट्रेडर के साथ वही गलतियां होती है। नया ट्रेडर दूसरों के, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उनके एक्सपीरियंस को बिना देखे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी हुई है, और वो सोचते हैं कि हम बड़े लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो हम भी प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बड़े लॉट से ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप पक्का लॉस करोगे। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी नहीं होगी और आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं होंगी तो आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाओगे? आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, आज है 4 जुलाई, और आज मैंने जो गलती करी है वो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताऊंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे प्रॉफिट करने के बाद उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, और प्रॉफिट जो मैं मार्केट से लेकर आज आराम से घर पे बैठ सकता था, उस प्रॉफिट को भी मैंने गवा दिया और ऊपर से अपना पैसा भी, अपना कैपिटल भी मार्केट को दे दिया। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 22। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो यहीं पे है कि ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे जो मैंने करी है वो करी है ओवर ट्रेडिंग, है ना। और इसका खामियाजा आपको पता नहीं है कि क्या हो सकता है। मतलब अभी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद ओवर ट्रेडिंग से हमने कितना बड़ा नुकसान किया हुआ है। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे आज फिन निफ्टी 4 जुलाई का एक्सपायरी था, और यहाँ पे देखोगे मैंने फिन निफ्टी का, अच्छा ये तो कहाँ चला गया, इसको पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मैंने ये जो ट्रेड लिया है, आप देखोगे 9 बजकर
बार बार क्लिक हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो जो आप, तो ये देखो, सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया है वो 20,250 का पुट बाई करा है और 16 रुपये का इसका स्ट्राइक प्राइस था। और मैंने 9:20 पर के आसपास इसको बाई करा है और इसकी एक लॉट बाई करा है ना। तो यहाँ पे देखोगे एक लॉट बाई करा है। तो अगर मैं बात करूँ, ये पहली कैंडल बनी। तो अगर आप पहले, अच्छा, इसको बाई करने का जो रीज़न था, इसको इस ट्रेड को बाई करने का जो रीज़न था वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप देखोगे जो पहली कैंडल बनी है 5 मिनट की फिर निफ्टी में, ये इनडिसीजन कैंडल बनी है, मतलब ऊपर भी इतना सारा विक है और नीचे भी। तो अगर ग्रीन कैंडल बनी है और इनडिसीजन है तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट, मतलब बायर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे बाइंग करने में। तो यहाँ पे सेलर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं और बायर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो इससे मुझे समझ में आया कि क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे चुका था अप साइड का, तो मुझे लगा कि जो दूसरा जो बनेगा कैंडल वो मतलब डाउन साइड में बनेगा। तो मैंने जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ और दूसरा मुझे हल्का सा ये हिंट मिला कि ये मतलब डाउन साइड का कैंडल बनेगा, तो मैंने ये मतलब इसका पुट बाय कर लिया। 2250 का मैंने यहाँ पे पुट बाय कर लिया। और अगर आप देखोगे, इसको मैंने बाय करा, उसके बाद मैंने इसको जाकर जो सेल करा है वो जाकर करा है यहाँ पे दो, ये देखो 16 रुपये में बाई करा और यहाँ पर 23 रुपये 9 पैसे में मैंने इसको सेल किया है 10:04 पे, है ना। 9:20 पर बाई करा है 10:04 पे या 5 मिनट पे, 10 बजकर लगभग 5 मिनट पर 23 रुपये में मैंने इसको 24 रुपये में लगभग सेल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इससे मुझे प्रॉफिट जनरेट हो गया, ठीक है। उसी बीच में मैंने एक निफ्टी का भी ट्रेड मारा, क्योंकि निफ्टी भी नीचे ही जा रहा था तो मैंने निफ्टी का भी एक ट्रेड मारा। यहाँ पे आप देखोगे 48 रुपये पे मैंने निफ्टी के 2 लॉट बाई करे हैं, 48 रुपये 5 पैसे पे, 50 पैसे पे 19,300 का पुट बाई करा और 9:42 पे ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा है। 100 क्वांटिटी आप देख रहे हो, मतलब 2 लॉट। और इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है यहाँ पे, ये आप देखोगे इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है 10:01 पर, है ना, और 63 रुपये। तो मुझे मतलब अच्छा खासा 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने शुरू में 2 ट्रेड करे और मुझे दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मुझे करीब 2,000 रुपये के आसपास का दोनों ट्रेड को मिला के प्रॉफिट हो रहा था। जो मैंने कैपिटल लगाया था उस हिसाब से 2,000 का प्रॉफिट बहुत अच्छा था। एक में मैंने 15 पॉइंट बुक करा है लगभग लगभग, और एक में आप देखोगे 6-7 पॉइंट। तो मतलब आज बहुत अच्छा पॉइंट होता है स्कैल्पिंग के लिए जो मैंने बुक करा है। तो मैंने 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख गया मुझे, ठीक है। अब मैं चाहता तो अपनी ट्रेडिंग क्लोज करके प्रॉफिट लेके आराम से मार्केट को एनालाइज करता है, लेकिन मैंने क्या करी, ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने करी ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से ये मेरा 2,000 रुपये का भी जो प्रॉफिट था वो सब लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब चलो मैं आगे कैसे बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिलीट, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ, अब आप देखते जाना। ये तो चलो ये वाला जो था ये रिजेक्ट हो गया था ऑर्डर, ये शायद कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया था, 100 क्वांटिटी का ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया था। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर प्लेस हुआ, यहाँ पे देखोगे 19,300 का निफ्टी मैंने 94 रुपये पे बाई करा है, ठीक है, 50 क्वांटिटी में, ठीक है, और 94 रुपये 35 पैसे। और मुझे दिखा कि ये इसका मुझे कुछ खास इस ट्रेड में मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इस ट्रेड को 94 रुपये 10 पैसे में एग्जिट कर दिया, ठीक। ओवर ट्रेडिंग का पहला ये, ठीक। उसके बाद दूसरा आप देखोगे निफ्टी फिर से मैंने 19,300 में एंटर करा 100 रुपये पे, और इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा मुझे, तो 102 रुपये में मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आप टाइम देखते जाना, मैं आपको टाइम दिखाता जाऊँगा। 12:01 पे एंटर किया, 12:05 पे एग्जिट मार दिया, ठीक है। उसके बाद आगे का ट्रेड दिखाता हूँ मैं।
उसके बाद फिर मैंने निफ्टी का 19,350 का कॉल बाई करा 86 रुपये 35 पैसे के स्ट्राइक प्राइस पे 12:38 पे। उसके बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया 12:48 पे 86 रुपये 5 पैसे। छोटा छोटा लॉस, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि और नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं। 2 से 3 ट्रेड तो ठीक है, 2 से 3 ट्रेड अगर आप नए ट्रेडर हो, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लो तब तो आपका ठीक है। और अगर पहले 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब तो आप तीसरा ट्रेड लो ही मत। लेकिन अगर पहले 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो तीसरा ट्रेड लो, उसके बाद उसमें चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, उसके बाद आप मार्केट से निकल जाओ। लेकिन मैंने 2-3 ट्रेड तो छोड़ो, अब देखो कितने मैंने ट्रेड लिए हैं। तो मैंने उसके बाद फिर निफ्टी का फिर मैंने ये वाला 19,350 का कॉल फिर से बाई करा 89 रुपीज़ 50 पैसे में 12:54 पे। और इसको मैंने एग्जिट करा है यहाँ पे 87 रुपये में। फिर अब देखो मेरा लॉस धीरे धीरे होना चालू हो गया 1:01 पर। फिर मैंने निफ्टी का 450 का पुट बाई करा 82 रुपये 60 पैसे 1:30 बजे के आसपास। और 1:32 पे मैं 81 रुपये 35 पैसे पे इस पे निकल गया। ठीक है ना। ये तो चलो मैं छोटे छोटे लॉस ले रहा हूँ, है ना। अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो 50-50 क्वांटिटी में ले रहा हूँ, तो एक एक लॉट या मैक्सिमम 2 लॉट मैंने लिए, तो ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखोगे, चूंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब बारी आती है असली गेम की, जहां पे मेरा लॉस, जहां पे मैंने अपना सारा प्रॉफिट गंवा दिया। तो भैया ये है वो ट्रेड। आपने बहुत सुना होगा कि एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो ट्रेड। तो मैंने सोचा लाओ भैया, प्रॉफिट तो हुआ ही है, थोड़ा एक जीरो हीरो भी खेल लिया जाए, जीरो हीरो का ट्रेड भी कर लिया जाए। तो मैंने फिन निफ्टी का, मुझे लगा क्योंकि मार्केट बुलिश व्यू में था, तो मुझे लगा 20,500 का मैंने ओटीएम बाई करा। तो मैंने ओटीएम बाई करा, मुझे लगा कि ये जो 15 रुपये है ये आराम से 30-40 रुपये पहुंच जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो, एक मेरा व्यू था, 2,000 रुपये का प्रॉफिट था। अगर मैं एक लॉट से कर रहा होता ये वाला ट्रेड तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैंने लॉट कितना लिया, आप देख रहे हो कितने लॉट है, 480 क्वांटिटी। मतलब अगर 40 से देखोगे तो 12 लॉट से मैंने, अभी तक मैं 1 या 2 लॉट से कर रहा था, यहाँ पे मैंने 12 लॉट ले लिए। तो अगर हल्का सा भी प्राइस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है तो अच्छा खासा आपको लॉस दिख रहा होता है। और इस ट्रेड को मैंने कहाँ पे जाके एग्जिट करा है, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस भी भूल गया, सब गलती कर दी मैंने। मतलब इस ट्रेड के साथ कितना ब्लंडर हुआ, इस ट्रेड को मैंने एग्जिट करा है 2.5 रुपये पे। आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना जो कमाया हुआ प्रॉफिट था वो तो दिया ही दिया, और मार्केट को मैंने लॉस भी दे दिया। मतलब अपने कैपिटल में से भी अच्छा खासा अमाउंट मैंने मार्केट को दे दिया। तो एक तो पहली चीज तो मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस कर लिया। दूसरी, मेरी पोजीशन साइजिंग का एकदम इम्बैलेंस हो गया। जो यहाँ पे मुझे 1 लॉट या 2 लॉट से ये ट्रेड करना चाहिए था, और 3 या 4 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेकर अगर ये 15 रुपए 55 पैसे पे मैंने इसको खरीदा था, तो मुझे 10 रुपए के लगभग इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए था, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा। मुझे लगा कि कहीं पे जाकर ये कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप देखोगे वो 3 बजने से पहले ही, तो मैंने 2:18 पे इसको ले लिया था और 3 बजने से पहले ही ये 2.5 रुपए पहुंच गया था। तो मतलब मार्केट यहाँ तो कहीं पहुंचना ही नहीं था, तो पहले ही ये मेरा जो ओटीएम अमाउंट था ये लगभग 3 बजे बजते बजते तो ये जीरो हो जाता। तो ये तो चलो समझो कि 3 बजने तक का तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि 3 बजे मैं इस ट्रेड को टेस्ट कर पाऊँ। पहले ये ट्रेड मेरे लिए जीरो हो गया, मतलब बहुत अच्छा खासा लॉस हो गया। अब जब इतना अच्छा खासा लॉस हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भी मैं चाहता अपना बंद कर देता लैपटॉप या अपना फ़ोन बंद कर देता और एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेता। लेकिन फिर मैंने एक और सोचा कि किसी तरह छोटा मोटा लॉस रिकवर हो जाए। इसको पहले डिलीट करता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने एक ट्रेड लास्ट में लिया। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे इतनी तरीके से खराब हो चुकी होती है, जब आप लॉस पे लॉस कर चुके होते हो,
तो आपकी साइकोलॉजी एकदम खराब हो चुकी होती है, और इस टाइम पे जाके मार्केट रेंज बाउंड भी हो चुका था। आप देखोगे निफ्टी लास्ट के टाइम पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट लास्ट के यहाँ पे टाइम पे, यहाँ पे 235 से लेके आप देखोगे निफ्टी ने रेंज बाउंड बना लिया था, मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ ट्रैप किया है, रिटेलर्स को सिर्फ ट्रैप किया है, हम जैसे न्यू ट्रेडर्स को, नए बायर्स को, सबको ट्रैप किया है। यहाँ पे मार्केट ने कोई खास मोमेंटम ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने 3:05 पर एक फिर निफ्टी में कॉल साइड पे ट्रेड बनाया 20,400 का। ठीक है, और ये भी 28 रुपये पे मैंने लगा कि अब ये भी मुझे नुकसान देगा, तो मैंने यहाँ पे 28 रुपये में इसको फिर से निकाल दिया 2 लॉट में। तो ओवरऑल मैंने जो सबसे बड़ा मिस्टेक किया है वो ये वाला ट्रेड का मिस्टेक किया है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग का जो ध्यान नहीं रखा, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में जो पहला रूल ब्रेक किया कि मैंने लॉट, जो मुझे 1 या 2 लॉट से ट्रेड करना चाहिए था, वो लॉट मैंने वाला रूल ब्रेक कर दिया, 12 लॉट से ट्रेड किया। दूसरा, मैंने स्टॉप लॉस को सही जगह पे नहीं लगा के अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती, मैंने इस ट्रेड से जो भी मेरा नुकसान हो गया उसके बाद भी मेरे बैड साइकोलॉजी में मैंने एक और एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया। तो टोटल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 22 हैं। इसका मतलब है कि मैंने लगभग आज के दिन 10 से 11 ट्रेड करे हैं, शायद उसमें से एक आध ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ होगा, तो 10 से 11 ट्रेड मैंने आज के दिन में किए हैं। मुझे करने कितने चाहिए थे? 2 से 3। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। एज अ न्यू ट्रेडर हम प्रॉफिट, जब हम शुरू में पहला दूसरा ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमारा साइकोलॉजी बहुत अच्छा होता है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जब शुरू में ट्रेड लेते हैं, पहला या दूसरा ट्रेड, तो हमारी साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होती है। हमें हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने को और सही स्टॉप लॉस सही टाइम पे एक्सेप्ट करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट लाने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बिल्कुल प्रॉफिट, मैंने जैसे प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाद में मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई। मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करी कि अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैंने लास्ट में एक और ट्रेडिंग कर ली। लेकिन एक तो अब देखो इसमें गलतियां क्या क्या करी मैंने। रिवेंज ट्रेडिंग करी, ओवर ट्रेडिंग करी, उसके बाद मैंने जो पोजीशन साइजिंग था ट्रेड का वो भी बहुत गलत करा, कि मतलब जहां 1-2 लॉट से ट्रेड करना चाहिए तो वहां सीधा मैंने 12-13 लॉट से ट्रेड कर लिया। तो जीरो टू हीरो बनने चले निकले थे और हीरो टू जीरो बन गए। तो भैया अगर आप नए ट्रेडर हो तो एक्सपायरी वाला ट्रेड तो बिल्कुल मत करो। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मेरी गलतियों से सीख कर आप वो गलतियां ना करो। तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप उनको अपने कॉपी पेन पे नोट करो, अपना ट्रेडिंग का एक रूल बनाओ और उस रूल को ब्रेक मत करो। आप देखोगे धीरे धीरे अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।